न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की कुछ खास खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर में दीवार पर लिखकर विवाहिता से छेड़खानी। नागपुर में महिला टोली ने उड़ाए 3 लाख के गहने। हम राम को लाते ही नहीं है बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं, बोले सीएम योगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में दीवार पर लिखकर विवाहिता से छेड़खानी। नागपुर में घर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखकर विवाहित महिला की छेड़खानी करने वाले आरोपी को लकड़गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सरफराज तनवीर शेख, उम्र 40 साल, लकड़गंज निवासी है। सरफराज ने 2023 में भी 27 वर्षीय महिला से छेड़खानी की थी। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। इस प्रकरण की अदालत में सुनवाई चल ही रही है कि महिला ने और एक गवाही दी कि उसकी गवाही देने के अदालत जाती रहती है। 20 अक्टूबर को 2023 से सरफराज महिला को अदालत में गवाही नहीं देने के लिए धमका रहा था। वह महिला का पीछा करके अश्लील इशारे कर रहा था, उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। उसने पत्थर फेंक कर महिला के घर की खिड़की का ग्लास भी फोड़ डाला। महिला के घर की दीवार पर अश्लील बातें लिखकर उसकी बदनामी की त्रस्त होकर महिला ने सरफराज की लकड़गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़खानी, धमकाने, तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर सरफराज को गिरफ्तार किया है। सरफराज विवाहित है, उसकी आदतों से पत्नी भी छोड़कर उसे चली गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में महिला टोली ने उड़ाए 3 लाख के गहने। महिला अपराधियों की टोली ने कोराड़ी और नंदनवन में महिलाओं को झांसा देकर 3 लाख के गहने उड़ा लिए हैं। 5 घंटे के भीतर हुई इन घटनाओं से महिलाओं में खलबली मची हुई है। नांदा खापरगेड़ा निवासी 52 वर्षीय रंजना जयंत बर्डे गुरुवार की दोपहर 4 बजे दोपहिया पर सवार होकर कोराड़ी के साप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदने के लिए आई। खरीदारी के दौरान 30 से 35 साल की 3 महिलाएं उनके पास आई। उन्होंने अपने पर्स से 500 का नोट दिखाते हुए नोटों का बंडल एटीएम में जमा करने का बताया। उन्होंने रंजना से रुपए जमा करने में मदद करने को कहा। मदद करने के इरादे से वंदना उन्हें सामने के मॉल की ओर ले गई। मॉल बंद होने से तीनों सीढ़ी पर बैठ गए। रंजना को भी साथ बिठाकर चर्चा करने लगी। एक महिला ने रंजना को, शहर में चोरियां बढ़ गई है, तुम इतने गहने पहनकर बाहर क्यों निकलते हो, उन्हें कोई भी चुरा सकता है, बोला। उसने रंजना को मंगलसूत्र, चूड़ी, टॉप्स तथा अंगूठी उतारकर रुमाल में रखने को कहा। रंजना ने 2.22 लाख के गहने रुमाल में रख लिए। महिलाओं ने रंजना की नजर बचाकर गहने अपने पास ही रख लिए। रुमाल अपने पास की पर्स में रखने का दर्शाकर उसने रंजना को दे दिया। रंजना पर्स लेकर महादुला टी पॉइंट तक गई। वहां दोपहिया निकालने का बोलकर महिला फरार हो गई। बैग की जांच करने पर नोट के आकार का कागज का बंडल नजर आया, जिसके बाद रंजना को ठगे जाने का पता चला। रंजना की शिकायत पर कोराड़ी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हम राम को लाते ही नहीं है बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं, बोले सीएम योगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वो भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करते हुए अपने शासन की मजबूती पर बात करना नहीं चूकते हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने सोचा होगा कि बेटी और व्यापार रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने सोचा होगा कि बेटी और व्यापारी रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं। हम सिर्फ राम को लाते ही नहीं बल्कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करते हैं। राम के बिना कोई काम नहीं, लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य तय है। 10 साल पहले जो सपना था आज वो हकीकत बना है, इसलिए बना है कि आपके एक वोट की कीमत ने जताया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।